सीधे मेरा वायरल सवाल क्या है, आज का वायरल सवाल आपके बगल में, ये देखिए जरा, क्या सीज़फायर के बाद भी जंग जारी रहेगी, हां या ना? मुझे जवाब अभी अभी आया है। फुरकान अली साहब कह रहे हैं कि अब ट्रंप क्यूबा जाएंगे। क्या थिंकिंग है, हमारे दर्शकों को मैं सैल्यूट करता हूं। ये देखिए, अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है, अब जो सवाल मेरे पास है, अब इजराइल बनेगा गाजा। ये तो खैर एक इतियास खान साहब कह रहे हैं। खैर चलिए, मैं समझ सकता हूं आपकी नाराजगी है। ग्रेटर इजराइल बनने तक इजराइल पीछा नहीं छोड़ेगा, यूवी कह रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1। मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए, क्या सीज़फायर के बाद भी जंग जारी रहेगी? ऑप्शन नंबर 1 हां, ऑप्शन नंबर 2 ना। ये देखिए जरा, और इसके बाद जो जवाब मेरे पास आ रहे हैं, संतोष जी कह रहे हैं हां, उनका ये कहना है हां। फिर अनीश शर्मा कह रहे हैं हां। ये उस्मानिया आई, वो कह रहे हैं सर ये इजराइल के साथ भी सीज़फायर हुआ है या जस्ट यूएसए के साथ? ये ओवरऑल सीज़फायर है मेरे दोस्त। ये देखिए, यस सिद्धार्थ कह रहे हैं, सिद्धार्थ मिश्रा, ट्रंप का ये पलटू है मामला और वो सीज़फायर टूटेगा। ये अभिषेक कह रहे हैं क्योंकि अभी भी ट्रंप की, आगे मैं पढ़ूंगा नहीं, थोड़ा वो आपत्तिजनक है, लेकिन ये सीज़फायर टूटेगा उन्होंने कहा है। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, एंड मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ बख्शी सर जुड़ चुके हैं। बख्शी सर, नेवर माइंड, यू आर लेट बट यू आर स्टिल इन टाइम, इट्स ओके। यहां पर सीज़फायर टूटा तो बड़ा हमला करेगा ईरान, ब्रेक करिए जरा। इजराइल और अमेरिकी बेस पर नए हमले को तैयार, बड़ी खबर, ईरान के मिलिट्री कमांड को तैयार रहने का निर्देश। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। सीज़फायर को लेकर अमेरिका पर आईआरजीसी का भरोसा नहीं, दोनों ब्रेकिंग। आईआरजीसी अधिकारियों के हवाले से ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट आ रही है, ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। अगली खबर ध्यान से देखिएगा, कैंप 4 पर आइए, मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सीज़फायर के बाद ईरान की महिला ब्रिगेड की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। सीज़फायर तोड़ा तो होगा भीषण अंजाम, बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। असॉल्ट राइफल के साथ महिला ब्रिगेड तैयार है, इजराइल के खिलाफ जंग में समर्थन का ऐलान किया है, वीडियो जारी करके चेतावनी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, और मैं चाहूंगा ये महिला ब्रिगेड वाला वीडियो दिखाइएगा और पहले वाली ब्रेकिंग दिखाइएगा। आइए जरा, लंबा नहीं चलेगा ईरान यूएस सीज़फायर, मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा पीछे ब्रांडिंग दिखाइए, चेंज करिए। ये देखिए, ईरान में अभी कोई सेंट्रल कमांड नहीं है, ईरान में सारे फैसले लोकल कमांडर ले रहे हैं, लोकल कमांडर के बीच तालमेल नहीं है। आईआरजीसी के मन में खमने की मौत का बदला है। मुज्तबा अपने पिता से ज्यादा कट्टर नेता माने जाते हैं। ईरान को अमेरिका और इजराइल पर भरोसा नहीं है। इजराइल की आदत सीज़फायर तोड़ने की है। ये देखिए, बगल में ये खबर चलाते रहिएगा, ये यहां पर, और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग अस हमारे साथ। लेकिन मुझे बताइए सर, आपको लग रहा है ये सीज़फायर टिकेगा? सर मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है इजराइल सीज़फायर टूटेगा, क्योंकि मुझे इस सीज़फायर के पीछे पॉलिटिकल रीजन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इजराइल के पॉलिटिकल रीजन ज्यादा, पूरी दुनिया कह रही है कि नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये कर रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। बख्शी सर, योर टेक। देखिए, ये जो सीज़फायर का ये सारा तमाशा है, ये आज सुबह शहबाज शरीफ और उसके बाद जो उनको डिक्टेशन दिया गया था, और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि हम सीज़फायर करेंगे, लेबनान में भी करेंगे, इजराइल की ओर से उन्होंने कहा, और बाकी मिडिल ईस्टर्न नेशंस की ओर से उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते का सीज़फायर होगा, और हमारे जो 10 पॉइंट ईरान ने भेजे हैं उन पे काफ़ी सहमत हो चुकी है, एंड वी विल फाइनलाइज देम एंड कंज्यूमेट देम, उन्होंने ये कहा है। अब उनकी नेतन्याहू साहब कितनी सुनते हैं नहीं सुनते, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। हु इज़ इन चार्ज ऑफ दिस अलायंस, वेदर नेतन्याहू इज़ द बॉस और डोनाल्ड ट्रंप इज़ द बॉस, दैट दे विल हैव टू डिसाइड। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने सबकी तरफ से सीज़फायर किया है, हाँ, हिजबुल्लाह के साथ भी सीज़फायर किया है, उनकी ट्वीट देख लीजिए, पढ़ लीजिए। हाँ, जहाँ तक इजराइल का सवाल है, वो तो चाहते हैं लड़ना, जो भी कोई पीस टॉक करने उठता है वो उसको मार डालते हैं, असैसिनेट कर डालते हैं, ठीक है। तो रह गए सिर्फ आईआरजीसी के लड़ाके। आप लड़ने का शौक फरमाते हैं, आप लड़िए, आपका भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। मैं आपको सुना दूं जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इजराइल के फोर्सेस ने कहा है, हम 900 दिन से लगातार लड़े आ रहे हैं, हमारे 4 लाख जो सैनिक हैं मोबिलाइज हुए पड़े हैं। यहाँ इजराइल के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं वो सर्व नहीं करते सेना में, इसका मतलब लोड पड़ता है बाकियों पे,
और वो लोग अब तंग आ रहे हैं। ठीक है साहब, अच्छा खासा हाइफा की रिफाइनरी जल चुकी है। You're right. आपकी जो अब सर मैं आपने जो बताया एयरपोर्ट, सर मेरा भारी क्षति हो चुकी है। Point taken. डिमोना हिट हो चुका है। पॉइंट टेकन। अब मैं एक बार कैंप 4 पर आ रहा हूं। यो वैलिड पॉइंट सर, वेरी वैलिड पॉइंट। एक बार कैंप 4 पर आई है। मेरा यह मानना है कि अगर सीजफायर करना ही था तो फिर हमला क्यों किया सुप्रीम लीडर पर? मेरे सवाल आप बताइए जरा, हमारे जितने भी दर्शक हैं। ना तो वहां पर रिजीम चेंज हुआ, ना ही वो कंडीशंस मीट हुई जो कंडीशंस थी। क्या आपने उनका न्यूक्लियर असला पूरा ले लिया है? सिर्फ आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवा पाए और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अपनी ताकत दिखा दी है। तो फिर हमला क्यों किया था? पूरा मिडिल ईस्ट बर्बाद हो गया, रियल एस्टेट कोलैप्स कर गया, स्टॉक मार्केट में नुकसान पहुंचा। $73 पर था पर बैरल ऑयल, और कहां चला गया सोचिए जरा। आज कम होने के बाद भी 90 के आसपास है, राइट? क्या मिला इससे फिर? क्या यह स्ट्रैटेजिक मिस्टेक नहीं थी? हु विल बेल द कैट? लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सीधे आई है ईरान से। सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं। ब्रेक करिए फुल स्क्रीन। सीजफायर के बाद नेतन्याहू के ऐलान से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। लेबनान में ऑपरेशन जारी रहेगा, इजरायल ने कहा। लेबनान पर हमले के बाद संकट में सीजफायर। हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई पर समझौता लागू नहीं। यह बहुत बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है कैंप 1 पर। ईरान अमेरिका सीजफायर पर भड़के इजरायल के विपक्ष के नेता यार लैपिड। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सीजफायर के फैसले में इजरायल को पूछा तक नहीं गया।